तुम हो कि मिल नहीं रहे। माधव फैसला करता है कि 6 महीने हो गए कोलकाता में, क्यों ना घर घूम आया जाए। मोबाइल में ट्रिंग ट्रिंग की आवाज के साथ अन्नू का मैसेज आया। क्या कर रहे हो मिस्टर आशिक? तुम्हारे प्यार में सिरदर्द हो गया है, इसलिए अपना सिर पीट रहा हूँ। मोहित ने टाइप किया। हाँ हाँ हाँ, देखा कैसा है मेरा प्यार, हर किसी के वश में नहीं है इसे झेलना। अन्नू ने टाइप किया। पर फिर भी तुमको चाहूंगा। जंगली बिल्ली मुझे अच्छी लगती है। तुम जंगली बिल्ली हो। माधव ने टाइप किया। ज्यादा मुझे चाहोगे तो मैं तुमको काट लूंगी और तुम इस चाहत में मर जाओगे। अन्नू ने मैसेज किया। अगर मैं मर गया तो भुला देना मुझे, है अलविदा तुझे। मोहित ने साथ में एक रोता हुआ इमोजी भी सेंड किया। मुझे जीना है तेरे बिना, आई नो। अन्नू ने भी एक रोती हुई इमोजी सेंड की। तेरे बिना जीना सजा ही हो गया सानू, इश्क तेरे दा नशा ही गया नी सानू। मोहित ने मैसेज किया। तेरे बिना हम जी लेंगे, फिर क्यों रहे कोई गिला। अन्नू ने टाइप किया। कुछ दूसरी बात करो ना मोहित, हमेशा मजाक ही करते रहते हो। मैं जो सुनना चाहती हूँ वैसी कुछ बात करो ना। अन्नू एक इमोशन वाली इमोजी सेंड करती हुई मैसेज करती है। तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ। मोहित ने मैसेज किया। प्रपोज कर रहे हो क्या? पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। मोहित ने फिर मजाक करते हुए लिखा। हर बात को तुम मजाक में लेते हो मोहित। मैं तुमसे अब बात नहीं करूंगी और न ही मैसेज करूंगी। इतना लिखकर अन्नू अपना मोबाइल बंद कर देती है। कुछ देर तक जब अन्नू की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया तो माधव ने सोचा कि एक बार कॉल कर लूं। पर उसे एक डर था कि अन्नू समझ न जाए कि मैं रोज काउंटर पर टोकन लेने वाला ही मोहित हूँ। इतने में अन्नू की कॉल आ गई। माधव ने डर के मारे काट दिया। फिर अन्नू ने मैसेज किया। मोहित, तुम मेरी कॉल हमेशा क्यों काट देते हो? क्या तुम्हारा ये फेक अकाउंट है? अगर फेक अकाउंट नहीं है तो बात क्यों नहीं करते? तुम पहले व्यक्ति हो जिसे मैंने बात करने के लिए कॉल की है। अन्नू ने क्रोधित वाली एक इमोजी सेंड की। मुझे लगता है कि तुम मेरी आवाज सुनकर कहीं मुझे छोड़ ना दो, इसलिए मैं बात नहीं करता, क्योंकि मैं थोड़ा तोतला हूँ और मेरी आवाज अटकती है। माधव ने मैसेज किया। तुम तोतले हो, गूंगे हो, लंगड़े हो, लूले हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे जो हो, तुम मुझे अच्छे लगते हो। अन्नू ने मैसेज किया। तुम बंगाली हो और मैं बिहारी, तुम ऊंची जाति की हो पर मैं नीची जाति का हूँ, इसलिए मुझे डर लगता है। कभी कभी लगता है कि तुम मेरा मजाक न उड़ा दो, इसलिए मैं तुमसे बात करने से डरता हूँ। माधव ने मैसेज किया। नहीं पागल, आई लव यू। अन्नू ने दिल वाली इमोजी के साथ यह मैसेज सेंड किया। आई लव यू टू अन्नू। तो बोलो, हम कब मिलेंगे? मुझे तुमसे मिलना है, तुमको देखना है। जो इतनी सुंदर बात करता है वह देखने में कैसा है, या फिर सिर्फ मैसेज में ही सुंदर बातें लिख सकता है, ये भी मुझे जानना है। मिलने के बाद कहीं तुम अपना इरादा न बदल दो। तुम जैसा सोच रही हो शायद मैं वैसा नहीं हूँ। माधव ने मैसेज किया। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, आई लव यू। अन्नू ने मैसेज किया। माधव अब उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने टाइप किया। कल मैं मिथिला एक्सप्रेस से अपने घर जा रहा हूँ, हम हावड़ा स्टेशन पर मिलेंगे। ट्रेन ज्यादातर प्लेटफॉर्म नंबर 8 से खुलती है और खुलने का टाइम शाम के 3:45 है। मैं तुम्हारा इंतजार करते हुए प्लेटफॉर्म 8 के सामने पैसेंजरों के लिए बनी सिटिंग के सामने लगी बड़ी सी डी स्क्रीन के नीचे खड़ा मिलूंगा। अगले दिन माधव हावड़ा स्टेशन पर अन्नू को बताए स्थान पर करीब 3 बजे पहुंचा और एंट्री गेट की तरफ देखते हुए अन्नू के आने का इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद अन्नू का कोई मैसेज न आता देख माधव ने मैसेज किया। अरे कहाँ हो? मैं अभी MG रोड क्रॉस कर बहुबाजार के जाम में फंसी हुई हूँ। हावड़ा स्टेशन के रोड पर अत्यधिक जाम लग जाता है। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, पर न जाने कब पहुँचूंगी। अन्नू ने मैसेज सेंड किया। फिर टैक्सी ड्राइवर से बोली, दादा एक तारातारी निये चलूं। इस बात पर टैक्सी ड्राइवर बोलता है, दीदी आमी ट्राई करछी, आमी आपनाके ठीक टाइम ए पहुंचिए देबो। माधव बार बार अपनी घड़ी देखता रहता है और चिंतित होता रहता है।
3:15 हो चुके थे और ट्रेन 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर लग चुकी थी। उस ट्रेन से सफर करने वाले सभी पैसेंजर अपने अपने सामानों के साथ अपने स्थान पर बैठ भी चुके थे। अब 3:30 हो चुके थे। माधव ट्रेन की तरफ बढ़ते हुए अन्नू को कॉल करता है। अन्नू, तुम कहाँ हो? अन्नू बोलती है, मैं तुम्हारी बताई जगह पर खड़ी हूँ। चूंकि माधव 10 कदम आगे बढ़ चुका था, इसलिए वह पीछे मुड़कर देखता है। अन्नू ब्लैक कलर का सूट पहने, चेहरे पर पसीना, आंखों पर चश्मा, होठों पर लाली, कानों पर मोबाइल सटाए इधर उधर देख रही है। माधव ने उससे कहा, सामने देखो। चूंकि हावड़ा स्टेशन पर पैसेंजरों की भीड़ अत्यधिक होती है, इसलिए पैसेंजर इधर उधर अपनी अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे थे। एकाएक दोनों की नजरें मिली। माधव मुस्कुरा रहा था और अन्नू माधव को देखकर आश्चर्यचकित, ये सोचकर कि टोकन लेने वाला ही मोहित है। अन्नू अपने कानों से मोबाइल को हटाती हुई मुस्कुराती है और लंबे लंबे कदमों के साथ माधव की तरफ बढ़ती है। फिर माधव का हाथ पकड़कर कहती है, जल्दी दौड़ो, ट्रेन छूट जाएगी। माधव अन्नू के हाथों को कसकर पकड़ लेता है। फिर दोनों ट्रेन की तरफ दौड़ने लगते हैं। दौड़ते हुए अन्नू की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। वह दौड़ते हुए एक हाथ से अपना चश्मा निकालती है, फिर अपने बैग में रख देती है। माधव की नजरें अन्नू को देख रही हैं। अन्नू का चेहरा पसीने से भीग चुका था। फिर माधव की नजर उसके डोलते हुए उभारों पर पड़ती है। अन्नू भी माधव की तरफ देखती है, फिर कहती है कि देख चीज बदमाश। फिर वह प्लेटफॉर्म के बीचों बीच जाकर रुक जाती है। लंबी लंबी सांसें लेती हुई बोलती है, आमा के देखते ही था कभी की बोलबी कौन क्लासेर टिकट। माधव का ध्यान भंग हुआ, फिर बोला, B1 यानी AC 3 टियर में मेरी बर्थ है। ये सुनकर वह बोली, पागल हो तुम, AC 3 टियर तो पीछे छूटे गए छे। आबार दौड़ते हो गए। कुछ देर पीछे की तरफ दौड़ने के बाद B1 बोगी के सामने दोनों रुकते हैं। फिर अन्नू हांफते हुए बोलती है, अब चढ़ो पागल। माधव ट्रेन में चढ़ता है। उसके पीछे पीछे अन्नू भी ट्रेन में चढ़ जाती है। फिर माधव कहता है, अरे तुम क्यों चढ़ रही हो? 1 मिनट बाद ट्रेन खुल जाएगी। अन्नू मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, ले चलो मुझे अपने गांव। इस पर माधव कहता है, देखो हॉर्न बज रहा है, अभी ट्रेन स्टार्ट होगी। अरे उतरो, मजाक मत करो। इस पर अन्नू मुंह बनाकर बोलती है, नहीं उतरूंगी, मैं घर छोड़कर आई हूँ, तोर साथे जाबो, जेखाने तुम्ही लिए जाबे। चैट में तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। फिर माधव बोला, तो फिर चलो मेरे गांव वाले अब नजदीक से चांद को देखेंगे। चांद शब्द सुनकर अन्नू खुश हो जाती है और शर्मा के अपनी नजरें झुका लेती है। दोनों सीट पर बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। फिर अन्नू बोलती है, अब एक सच बताओ, तुम्हारा नाम तो मोहित है ना? माधव की मुस्कुराहट हंसी में बदल गई और बोला, नहीं, मेरा नाम माधव है और मैं इनकम टैक्स में नहीं, CBI में सब इंस्पेक्टर हूँ। तुमसे बातें करने के लिए मैंने अपना नाम बदला, अपना चेहरा बदला। पहले दिन से ही तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी और जिस दिन तुमने मुझे छुट्टे पैसे नहीं होने के कारण उल्टी सीधी बात सुना दी थी, उस दिन सोच लिया कि तुम ही मेरे काबिल हो और मुझे पहली नजर का प्यार हो गया। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं आगे भी तुम्हें प्यार करता रहूंगा। अन्नू ये बात सुनकर माधव की तरफ देखती है और प्यार वाले अंदाज में बोलती है, कितने प्यारे हो तुम, सच में तुमने मेरा दिल चुरा लिया। मुझे हमेशा से एक ऐसे लड़के की तलाश थी जो मुझसे प्यार करे। इस पर माधव बोलता है, तुमको देखने के बाद और तुम्हारी आधी हिंदी और आधी बंगला मिश्रित बातें मुझे काफी पसंद आई। तुम जैसी सुंदर लड़की इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। तुम, यहाँ माधव को अंकिता की याद आ जाती है, खूबसूरत तो हो ही, ऊपर से तुम्हारा ये चश्मा तो जैसे कुदरत का कोई करिश्मा है। अन्नू चश्मा उतारते हुए बोलती है, पर मुझे चश्मा पहनना अच्छा नहीं लगता है। माधव अन्नू के हाथों से चश्मा लेकर फिर उससे पहनाते हुए कहता है, मुझे 2 लड़की से प्यार है, एक हो तुम और दूसरी चश्मे वाली तुम। अन्नू कहती है, क्या तुम ऐसी बातें हमेशा मुझसे बोलोगे? माधव अन्नू को गौर से देखते हुए बोलता है, पुस्तकों सा इश्क तुम बनो, पन्नों पर मोहब्बत हम लिखेंगे। अन्नू कहती है, और मेरी वो पुस्तक के हर शब्द ढूंढेगा
जिक्र तेरा। इसके बाद अन्नू अपना बैग खोलती है और कुछ स्नैक्स व केक निकालकर माधव की ओर बढ़ाती है तथा कहती है, छोटो बैग टाई बेसी किछु न्यास्ते पारी नहीं, रात एक हेनिस। यानी छोटा बैग है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं ला पाए, रात को खा लेना। माधव स्नैक्स हाथ में लेता हुआ कहता है, एक बात बताओ, तुम चैट में तो इंग्लिश अक्षर से हिंदी में अच्छी से बात कर लेती हो, पर बोल क्यों नहीं पाती? इस बात पर हंसते हुए अन्नू बोलती है, मैं ट्रांसलेटर का यूज करती हूँ, मुझे हिंदी अच्छी नहीं आती। मैंने हिंदी सीखने की एक बुक भी खरीदी है, तुम्हारे घर से आते आते मैं सीख लूंगी हिंदी। ट्रेन श्रीरामपुर स्टेशन के होम सिग्नल पार करती हुई प्लेटफॉर्म पर घुसती है। अन्नू उठ खड़ी होती है। माधव बोला, उठ क्यों गई? नहीं चलना क्या मेरे गांव? अन्नू बोली, मुझे छोड़ने नहीं आओगे गेट तक? श्रीरामपुर में ही मेरा घर है। फिर दोनों गेट की तरफ जाते हैं। ट्रेन रुकती है और दोनों उतरते हैं। अन्नू ने माधव से पूछा, चाय पियोगे? 5 मिनट रुकेगी ट्रेन। माधव ने सिर हिलाकर हाँ कहा। अन्नू ने चाय वाले से 2 कप चाय देने को कहा। चाय खत्म होते ही ट्रेन का हॉर्न बजा। अन्नू ने हैप्पी जर्नी कहते हुए इशारा किया, अब चढ़ो ट्रेन पर। माधव ट्रेन के पायदान पर खड़ा होकर दरवाजे की रॉड पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। जैसे ही ट्रेन रवाना होती है, माधव अन्नू को फ्लाइंग किस करता हुआ आई लव यू कहता है और तब तक फ्लाइंग किस करता रहता है जब तक उसकी आंखों से अन्नू ओझल न हो गई। वह भी उसे टाटा बाय करती रही।